स्टैंड बाय। नमस्कार, सोशल मीडिया के तमाम दर्शकों का बहुत स्वागत है आज तक पर। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज 2 तारीख है, 2 मई सोमवार का दिन। और आज आपने डिबेट देखी हो दंगल, जिसमें हमने बिजली संकट के मुद्दे पर चर्चा की है। देश में बिजली संकट जिस तरह से बना हुआ है, कोई कोयले की सप्लाई नहीं होने को ब्लेम कर रहा है, कोई केंद्र पर ठीकरे फोड़ रहा है, कोई राज्य सरकार पर। पॉलिटिक्स इस पूरे मामले में जारी है। लेकिन यकीन मानिए उन लोगों के लिए कितनी परेशानी, जिनके घरों में सिर्फ फैन होते हैं और वहां पर अगर बिजली चली जाए तो आप सोचिए घर कितना तपता है इस समय, खासतौर से जब गर्मी का महीना हो। तो बिजली संकट को राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि आप उसको, राज्य और केंद्र दोनों की ही, कि आप इसको दूर कीजिए मिल बैठकर। किसी भी राज्य में आपकी किसी भी पार्टी की सरकार हो, कुछ भी हो, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे होने चाहिए जिस पर कम से कम आप लोगों की एक लाइन हो, एक स्टैंड हो। लेकिन उस समय भी ये चीजें नजर नहीं आती हैं। एनीवे, थैंक यू सो मच। और ये आ गए सारे, इतनी जल्दी आ गए तुरंत? ओके। सबसे पहले शुरुआत कमल से करते हुए, सफर में मुसीबत आए तो हिम्मत बढ़ जाती है, कोई रास्ता रोके तो जरूरत बढ़ जाती है, अगर बिकने का इरादा हो तो कम हो जाते हैं दाम, और कुछ कर गुजरने का इरादा हो तो। कमल, आपकी आगे की लाइन इसमें कट गई है मुझे लग रहा है। हमारे इसमें कुछ वो वर्ड लिमिटेशन है क्या इस पे? कितने? 120 ओनली। अच्छा, 120 शब्दों में ही आपको अपनी बात कहनी है, तो प्लीज चीज का ध्यान रखिएगा। एनीवे, जो दर्शक हमारे साथ हैं उनके लिए मैं बता दूं, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर आप मुझे सुन रहे हैं, लेकिन आपके सवाल मैं लूंगी। आप हमारी वेबसाइट आज तक पर जाएं, वहां पर एंकर चैट का बॉक्स आएगा, वहां जाएं, चित्रा त्रिपाठी लिखा होगा, वहां जाएं, और फिर आप अपने जो भी सवाल आपके जेहन में है वो सवाल मुझ तक पहुंचा सकते हैं। सौहार्द, congratulations to you मैम on winning 2 ENBA awards, किसान आंदोलन कवरेज, बुलेट रिपोर्टर यूपी, सो प्राउड। और एक प्यारा सा दिल उन्होंने भेजा है। थैंक यू सो मच सौहार्द। राकेश त्रिपाठी, गुड इवनिंग। चित्रा जी, गुड इवनिंग। राकेश जी, हरीश जी, चित्रा जी, आपको और आपके परिवार को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद। ईदी भेज दी गई है, जल्द मिल जाएगी आपको। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी। ललित शर्मा मैडम जी, आपको नमस्ते। कैसी? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? अभिषेक कुमार झा, चित्रा मैम, मेरा और आपका बर्थडे आने वाला है 11 मई को, एडवांस में मुझे विश कर दीजिए। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। लेकिन आप 11 तारीख को भी विश करवा लेते, एडवांस में विश करने का क्या फायदा, आप बताएं। युवराज सिंह, कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? सौहार्द लिख रहे हैं, मैनी कांग्रेस टू द प्राइड ऑफ गोरखपुर यूपी ऑन विनिंग द डिस्टिंग्विश एल्यूमिनी अवार्ड, वेल डिजर्व मैम, थैंक यू सो मच। अभिषेक कुमार झा, पूरे अभिषेक कुमार झा एकदम शेरो शायरी के अंदाज में हैं। बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार है, घमंड भी है तो किस बात का, अरे यहाँ तो हम सब किराएदार हैं। वाह 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 वाह। मेहर जी कह रहे हैं, चित्रा जी, मैंने कांग्रेस ऑन ऑल अवार्ड्स, टैलेंट, हार्डवर्क, सक्सेस, यू आर अ लाइव एग्जाम्पल एंड एन इंस्पिरेशन टू मैनी। थैंक यू मेहर जी। विप्लव पाठक, अनुराग भदौरिया झूठ बोल रहे हैं, बनारस में तो 24 घंटे लाइट आ रही है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है अगर बनारस में 24 घंटे लाइट आ रही तो। ललित शर्मा मैडम, आपने जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पौधारोपण किया मुझे बहुत अच्छा लगा। ललित जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और मैं बस प्रे करती हूँ कि वो, मतलब वो पौधे से वो वृक्ष बन जाए, और आई होप कि ऐसा हो, ताकि जब मैं बूढ़ी हो जाऊं और मैं जाऊं तो उसको एक वृक्ष के तौर पे देखूं। आई होप कि सूखे नहीं वो पौधा, उसका ख्याल रखा जाए। मैंने वृक्षारोपण तो कर दिया, बट उसको संभालने की जिम्मेदारी तो विश्वविद्यालय प्रशासन की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि कम से कम उस पौधे का ख्याल रखा जाएगा। शशांक, गुड इवनिंग चित्रा मैम, गुड इवनिंग शशांक। युवराज सिंह मैम, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं डीडीयू यूनिवर्सिटी में अवार्ड मिलने पर। थैंक यू युवराज। कमल के रहे, अक्सर ना बिकने की ठान ली हो तो कीमत बढ़ जाती है। राकेश त्रिपाठी, कल का सम्मान के लिए आपको बहुत बधाई। थैंक यू राकेश जी। सिद्धार्थ गिरी लिख रहे हैं, प्रणाम दीदी, कैसे हो सिद्धार्थ, क्या हो रहा है? झुमकी पासवान मैम, मैं आपको बता नहीं सकती, आपको जब अवार्ड मिलता है तो मुझे देख के बहुत खुशी मिलती है। आगे भी आपको बहुत सारा अवार्ड मिले। थैंक यू झुमकी।
हरीश जी कह रहे हैं कल ईद का दिन है, गले आज तो मिले जालिम, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, ईद मुबारक। आनंद बहादुर गुड इवनिंग। हाय आनंद जी, क्या कैसे हैं आप? शशांक कंग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं, थैंक यू। ललित शर्मा बोले मैडम ये अनुराग भदौरिया झूठ बोल रहे थे, मेरे गांव में 18 से 20 घंटे बिजली आती है। ओके। युवराज सिंह मैम आप तो छा गई, पहले 40 अंडर 40 ENBA, उसके बाद मिला आपको और उसके बाद DDU यूनिवर्सिटी। हाँ मुझे लग रहा है मुझे 4-5 दिनों के भीतर 3 अवार्ड की हैट्रिक लगा ली है मैंने। देखिए मैं आपको बताऊं, अवार्ड हमारी जिम्मेदारी को और बढ़ा देता है, अवार्ड हमें आत्मविश्वास से भर देता है, आप लोगों का प्यार मिलता है। लेकिन जिन लोगों को अवार्ड नहीं मिला है, ये ज़रूरी नहीं है कि जिनको अवार्ड नहीं मिला वो काबिल नहीं हैं या वो उन्होंने मेहनत नहीं किया, उन्होंने अच्छा नहीं किया। यकीनन सबकी अपनी स्ट्रेंथ होती है, कुछ लोगों को मिल जाता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता है। तो थैंक यू सो मच, अवार्ड मुझे मिला और मैंने बहुत मेहनत की। लेकिन सच्चाई ये भी, जैसे मेरी टीम है, मैं आपको बताऊं जिन लोगों ने सबसे पहले तो मैं बता दूं बुलेट रिपोर्टर शो के लिए जिसके लिए अवार्ड मिला है, उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले हिमांशु शर्मा जो मेरे कैमरामैन, अक्सर आप लोग जिनका वेट करते हो यहाँ पर, गोल्ड वीडियो जर्नलिस्ट का अवार्ड मिला है संजय को। तो संजय कुमार बुलेट रिपोर्टर के लिए थैंक यू सो मच, हमारे दोनों कैमरामैन। इसके अलावा जो ड्राइव करते थे, मैं आपको तो इतनी मुश्किलें, मैंने पहले भी कहा है कि कई बार ऐसा हुआ जब रास्ता बिल्कुल नज़र नहीं आता था, कहाँ जाना है क्या करना है बिल्कुल दूर दूर तक नज़र नहीं आता था, तो हम लोग एकदम परेशान रहते थे। और ख़ास तौर से जब बिल्कुल ज़्यादा फॉग हो और कुछ भी आगे पीछे दिखाई नहीं देता हो तो उससे में मुश्किल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। तो इसके लिए स्पेशली शिवाकांत जो हमारा 4 व्हीलर ड्राइव करते थे, आदर्श जो 2 व्हीलर, चाहे बुलेट हो चाहे बाकी, हम जब बाइक रिपोर्टर शुरू हुआ, ये दो हमारे जो साथ में जाते थे, जिन्होंने हमारी गाड़ी ड्राइव की, उनको बहुत बहुत थैंक यू। दीपक हमारे साथ काम करते थे, अभी वो हमारे साथ काम नहीं कर रहे हैं, दीपक का बहुत बहुत शुक्रिया। और विकास मिश्रा जी हमारे साथ सीनियर, उनका बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर से शंखनाथ की टीम जो शाम 7 बजे आप देखते हैं, अजीत त्रिपाठी, उनको भी अवार्ड मिला है बेस्ट प्रोड्यूसर का। अजीत त्रिपाठी का बहुत शुक्रिया, रवि राय का बहुत शुक्रिया, गौरव अवस्थी का बहुत शुक्रिया। ये तमाम वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे हैं, जिनके बारे में बहुत जानकारी नहीं आती। हम लोग अक्सर, हम कैमरे के आगे हैं तो लोग हमें जानते हैं, बट इन लोगों की अथाह मेहनत थी उस प्रोग्राम को बेस्ट बनाने में। और मैं आपको सच बता रही हूँ, वेरी ऑनेस्टली, बुलेट रिपोर्टर न भूतो न भविष्यति, इवन अगर मुझे फ्यूचर में कभी करना हुआ 100 दिनों तक, आप सोचिए कि हमने अपने आप को और जो हमारे साथ लोग ट्रैवल कर रहे थे उनको किस तरह से मेंटली प्रिपेयर किया कि कैसे हमें जाना है, मतलब बुलेट रिपोर्टर के लिए, और लगातार करना है। हमें 5 बजे का शो भी करना है उसी में, और हमें 7:30 बजे के लिए दिन भर शूट करके प्रोग्राम तय करना है। मैं आपको सच बता रही हूँ, चूंकि मैंने किया है इस वजह से ये बात नहीं है, वास्तव में बहुत कठिन था। और भविष्य में कभी मैं 100 दिनों का टारगेट अगर रखूंगी फ्यूचर में, कभी 2024 सिलेक्शन के लिए, तो उसके लिए आपको मेंटली बहुत बहुत स्ट्रांग रखना पड़ता है अपने आप को। फिजिकली आप फिट रहें, क्योंकि आप बाहर का खाना खाते हो लगातार, ज़्यादातर आप ट्रैवल करते हो, आपका वॉक और ये सब चीज़ें बिल्कुल कम हो जाती हैं, या अलग अलग मौसम में, परिस्थितियों में आप बाहर रहते हो, उसमें काम करना ये अपने आप में बहुत चुनौती भरा था। लेकिन हमने उसको अचीव किया, और हिंदुस्तान के टीवी पत्रकारिता के इतिहास में पहली बार ये इतिहास हम लोगों ने बनाया है जब 100 दिन की इतनी बड़ी कवरेज हमने की। तो उसके लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। आप लोगों का उत्साह, ऊर्जा मिलती रहती है हमें, जिसके कारण हम लोग शायद इसमें कामयाब रहे। लेकिन वो शो, अब जिसको भी बुलेट रिपोर्टर के रिकॉर्ड को तोड़ना होगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तो हमने 103 दिन बाहर रहकर कवरेज की है, जिसको तोड़ना होगा उसको 104 दिन की कवरेज करनी होगी। वो इतना आसान नहीं रहने वाला है। तो आई होप कि मैं उसको लंबे समय तक, ये रिकॉर्ड मेरे ही नाम पर बना रहे। तो ये है। एनीवे, आगे बढ़ते हुए कुछ और लोगों के। निशांत, कंग्रेचुलेशंस मैम फॉर अवार्ड्स, थैंक यू। अर्पित मैम, कुछ सवालों का जवाब भोजपुरी में भी दीजिए। आप सवाल भोजपुरी में पूछी, हम सवाल भोजपुरी में देव रो रखे। अभिषेक कुमार झा, चित्रा मैम कहती हैं, चित्रा मैम कैसी हैं?
मैं अभिषेक झा, भीठा मोड़, सीतामढ़ी, बिहार से। अभिषेक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कि आप कैसे हैं। सिद्धार्थ गिरी, सबका एक ही समाधान, पहले जनसंख्या नियंत्रण जरूरी, वरना 50 साल में स्थिति भयावह होगी। जनसंख्या को लेकर सरकार कहाँ गंभीर दिख रही है। हर्षल भुयर, टुडे इज़ माय बर्थडे। हर्षल जी, मेरी ओर से, आज तक की हमारी टीम की ओर से और हमारे तमाम दर्शकों की ओर से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। यश पटेल, ENB अवार्ड्स विनिंग के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू यश। अंबुज की 16 प्रणाम मैम, चरण स्पर्श मिनी, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। युवराज सिंह मैम, पूरे देश में अभी भी भयंकर बिजली संकट है। अमर लिख रहे हैं व्हाइट एंड ब्लैक में आज अच्छे लग रहे हो। अंबुज की 16, आपने मेरा ट्वीट नहीं देखा। अंबुज, ट्वीट तो मैं नहीं देख पाई थी, आपने क्या ट्वीट किया था आप बताएं यहाँ पे। आकाश मैम, यू लुकिंग सो अडोरेबल, थैंक यू। विप्लव पाठक, मुझे लगता है मीडिया और विपक्ष पैनिक हो रहा है। पिछली बार जब ऐसा कोल संकट आया था तब चीज़ें संभल गई थी, सवाल हो पैनिक ना फैले। विप्लव पाठक जी, पैनिक कोई नहीं कर रहा है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ऑक्सीजन संकट के दौरान हमने देखा था ना देश में क्या स्थिति थी। हालांकि बाद में कह दिया गया कि ऑक्सीजन की कमी से इस देश में किसी की डेथ नहीं हुई है, लेकिन अगर मीडिया क्वेश्चन नहीं करेगा कोल संकट को लेकर, कई बार आप लोग कहते हो कि आम आदमी से जुड़े सवाल नहीं करते हो आप लोग, और जब हम सवाल करते हैं तो आपके तो नहीं आप लोग तो पैनिक फैलाने का काम कर रहे हो। तो मतलब चित्त भी मेरी पट भी मेरी, ऐसे कैसे चलेगा आप बताओ। अनीश कुमार कह रहे हैं आज की डिबेट में स्टेट्स के जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पेंडिंग है उसको शेयर करना चाहिए था। ओके, अच्छा सुझाव है आपका। आगे हम इलेक्ट्रिसिटी पे कार्यक्रम करेंगे तो इस बात को जरूर ध्यान में रखेंगे। विप्लव पाठक बड़ी बात कह रहे हैं, अगर हमने ग्लोबल वार्मिंग को नहीं रोकता तो बिजली की डिमांड बढ़ेगी, गर्मी की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर भी फेल हो जाएगा। दीपक तांबे लिख रहे हैं आप में कुछ तो बात होगी तभी तो सारी दुनिया में आपकी बात होगी, जब आप में कामयाबी का जुनून होगा तो पुरस्कारों की क्या औकात होगी। थैंक यू दीपक जी। अमर लिख रहे हैं इफ़ यू डोंट लाइक समथिंग चेंज इट, इफ़ यू कांट चेंज इट चेंज योर एटीट्यूड। कोच किया है ये लिखते हुए, आपके लिए शुक्रिया अमर जी। साहिल सुखीजा पूछ रहे हैं मैम आप क्यों नहीं गए जर्मनी। ये तो मुझे मेरे बॉस से पूछना पड़ेगा, अभी पूछती हूँ जाके कि दर्शक कह रहे हैं आप जर्मनी जाइए। पूजा दुबे कंग्रेचुलेशंस बोल रही हैं, थैंक यू। दीपक तांबी जी, गोरखपुर की शान, धरती पर मिले सम्मान की बहुत बधाई, साथ में पूरे गोरखपुर का नाम विश्व में जगमग हो। थैंक यू। निशांत कह रहे हैं ट्वीटिंग फ्रॉम 5 days 4 days इन लाइव चैट, रिक्वेस्टेड टू सी माई ट्वीट्स बट नो रिप्लाई, इट इज़ इंटेंशनली। मैम अगर इंटेंशनली रहता तो मैं आपकी निशांत यहाँ पे क्यों पढ़ रही होती है आपके ये चैट। ट्विटर पे मैं आपको बताऊँ बहुत सारे रिप्लाई होते हैं, आंसर होते हैं, हम लोग नहीं देख पाते हैं, और कई बार ब्लू टिक वालों को इसका फ़ायदा मिल जाता है क्योंकि उनके कम होते हैं तो आप जाके अचानक से देख लेते हो 10 12 15। तो इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, आप यहाँ पे आके आराम से अपनी बातें बोल सकते हो मुझसे। युवराज सिंह मैम, प्रशांत किशोर अपनी नई पार्टी लॉन्च कर देंगे बिहार से। हाँ, 5 तारीख को सुनने वाले तो हैं कि कुछ ऐलान करने जा रहे हैं। ललित शर्मा, मैडम जी कोई अच्छा सा गाना गाकर सुनाओ। गजब डिमांड होती है बाबा इन लोगों की, तो गाना मैं बहुत बेसुरा गाती हूँ। दीपक तांबे कहने चित्रा जी आपका रिकॉर्ड नहीं टूटेगा, रिकॉर्ड टूटना भी नहीं चाहिए। एक्चुअली पता है मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। जैसे मुझे पता चलेगा ना कोई मेरे रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए कोशिश में लग गया है
फिर मैं उसी समय एक और बड़ा रिकॉर्ड बना दूंगी। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। हालांकि अच्छा लगेगा कि मतलब इसकी कोई बराबरी करे, बट साहिल सुखीजा मैम, आज मेरे पापा का बर्थडे है, जयदीश चावला, प्लीज़ आप उन्हें विश कर दें। जयदीश चावला जी को मेरे आज तक की पूरी सोशल मीडिया की टीम और हमारे तमाम दर्शकों की ओर से जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें। हैप्पी बर्थडे टू यू सर। पूजा दुबे, आई एम स्टूडेंट मैम। पूजा, मैं भी तो स्टूडेंट हूँ। आनंद प्रजापति, मुझे नहीं पता था आप कविता लिखती हैं। मैंने कहाँ कविता लिखा आनंद जी। युवराज सिंह मैम, राज ठाकरे 5 मई को अयोध्या जा रहे हैं। हाँ, जा तो रहे हैं। पूजा दुबे, मैम लाइट बहुत रुला रहा है। नहीं, रोने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। दीपक तांबी चित्रा जी, बिजली नहीं है और फ्री की घोषणा क्यों करती हैं सरकारी? वोट बैंक या जनता बेवकूफ़ है? ये इसका जवाब मैं सरकार से ले लूँगी, कोई भी हो, राज्यों की हो, केंद्र की हो। गुजरात इलेक्शन का क्या हुआ? विकास पूछ रहे हैं। गुजरात इलेक्शन में भी बहुत टाइम है। राशिद खान, ईद मुबारक चित्रा जी। आपको भी राशिद जी। राशिद बोल रहे हैं मैम, बहुत दिनों के बाद आपसे जुड़ा हूँ, ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक राशिद जी। राकेश त्रिपाठी, चित्रा जी रियल में आप बहुत मेहनत करती हैं। पता है कुछ लोगों की ज़िंदगी कैसी होती है, कुछ लोग बिना मेहनत किए बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। ऐसे लोगों की संख्या कम होती है, लेकिन ये सच है कि कुछ लोग होते हैं ऐसे जो मेहनत नहीं करते हैं लेकिन उनको सफलता मिल जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो किस्मत के उतने ज़्यादा लकी नहीं होते हैं, लेकिन बस उनको एक बात समझनी चाहिए कि अगर आप मेहनत करते हैं, यकीन मानिए अगर आप में वो ताकत है, आप मेहनती हैं, आप में वो काबिलियत है, आपको कोई नहीं रोक सकता है आगे बढ़ने से। कोई कितना भी आप में बाधा बने, रोड़े अटकाए, पत्थर फेंके, लेकिन अगर आप में काबिलियत है, उस काबिलियत को कोई नहीं रोक सकता। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, आपकी उंगली पकड़ के कोई ले जाके आपको सफलता की पहली सीढ़ी पर बैठा सकता है, लेकिन आगे की सीढ़ियों को चढ़ने के लिए आपके भीतर खुद सफलता के लिए वो जुनून होना ज़रूरी है, वो काबिलियत होनी ज़रूरी है। तो जो लोग लकी हैं, अब उनकी बात तो हमें नहीं करनी, लकी रहते तो फिर इस तरह के सवाल क्यों आते यहाँ पर जो आप लोग पूछ रहे हैं मुझसे। तो इसलिए अगर हम मेहनत करते हैं, हम जुझारू हैं, हम जो बनना चाहते हैं उसके लिए लगातार प्रयास करते हैं, आप यकीन मानिए कुछ भी ऐसा नहीं जो नामुमकिन है, लेकिन हाँ उसके लिए प्रयास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। गायत्री पांडे मैम, स्टार्टिंग से स्ट्रगल करती जिसका परिणाम आज पूरी दुनिया देख रही है। ये तो सच बात है। नवीन चंद्र पारिक जी कह रहे हैं राजस्थान की राजनीति के बारे में भी कुछ कहिए, सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? गहलोत साहब को अब युवाओं को मौका देना चाहिए। इसका जवाब तो गहलोत साहब देंगे कि उनको युवाओं को मौका देना है नहीं देना है। अविनाश कुमार तिवारी कह रहे हैं लाखों हैं दीवाने तेरे, आपको सूट करता है। राकेश एलानी, हमारे किच्छा में 6 घंटे बिजली जा रही है। दीपक, व्हाट यू लाइक मोस्ट अबाउट मोदी जी? मोदी जी बहुत जुझारू नेता हैं, वो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी काबिलियत के बल पे ही आज अगर वो देश के सबसे बड़े नेता हैं, उनके आसपास कोई नहीं खड़ा है, या विश्व में भी जो उनके नाम का डंका बजता है वो उनके कॉन्फिडेंस की वजह से, और कम से कम जितना जुझारूपन उनके भीतर है वो बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए प्रेरणा के सागर हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं। आप सोचिए, देखिए राजनीति में मतभेद हो सकते हैं दूसरी पार्टियों को उनसे, लेकिन जब आप उनकी पूरी की पूरी स्टोरी देखोगे,
कितने साधारण परिवार से निकला हुआ एक व्यक्ति आज देश का सबसे ताकतवर शख्सियत है। और हर गुजरते दिन के साथ उनके साथ लगातार चीज़ें जुड़ती हुई चली जा रही हैं। उनके अंदर एक चुंबकीय आकर्षण है जिससे लोग आकर्षित होते हैं नरेंद्र मोदी को देखते ही। चाहे इंडिया हो, इंडिया के बाहर हो, हर जगह की तस्वीरें आप देखेंगे। वो लोगों से जिस तरह का कनेक्ट करते हैं, वो बच्चों से जिस तरह से बातचीत करते हैं, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। और शायद यही कारण है कि इतने सालों के बाद 2014 से वो लगातार प्राइम मिनिस्टर हैं। एक सरकार विरोधी रुझान होता है या एक ऐसी स्थिति होती है कि अब बस करो, इनको जाना चाहिए। बट आप अगर गाँव गलियों में घूमेंगे, देखेंगे तो नरेंद्र मोदी के लिए जो दीवानगी 2014 में थी, वही दीवानगी आज आपको 2022 में भी नजर आएगी। तो वो लोकप्रिय इतने ज़्यादा कैसे हैं, इसको लेकर तो मुझे लगता है कि बहुत रिसर्च होनी चाहिए कि एक ऐसा नेता जो इतने सामान्य परिवार से निकला हो, जिसका इतना हम्बल बैकग्राउंड हो, वो इतनी बड़ी पोजीशन पर जाता है और वहाँ पर कमाल कर जाता है। मतलब इस दौर का जब इतिहास लिखा जाएगा तो मुझे लगता है कि वो 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक नरेंद्र मोदी के नाम पर ही लिखा जाएगा। दूसरे अगर किसी व्यक्ति का जिक्र होगा तो वो 11वें नंबर पर आएगा। तो उनसे वैचारिक मतभेद लोगों के हो सकते हैं, लेकिन उनकी काबिलियत पर, उनके जुझारूपन पर, उनकी मेहनत पर, उनकी चुंबकीय आकर्षण पर, उनका जिस तरह का व्यक्तित्व है उस पर, इसमें किसी को किसी भी तरह का संशय नहीं होना चाहिए। और नरेंद्र मोदी को आपको अगर हराना है, जैसा विरोधी दल बार बार दावा करते हैं, तो आपको उनसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आज की डेट में उनसे आधी भी मेहनत कौन सा नेता करता है, अगर हम 1-2 क्षेत्रीय नेताओं को छोड़ दे तो। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दीपक तांबे कह रहे हैं, चित्रा जी आपके माता पिता को बारंबार प्रणाम। आपने जो नाम बनाया है उसका पूरा भारत दीवाना है और मैं तो पूरे जयपुर में आपका। थैंक यू। विकास दुबे जी नमस्ते कह रहे हैं। बस इसी के साथ अब मैं यहाँ पर अपनी बात को विराम देना चाहूंगी। कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अभी शंखनाद के लिए मुझे जाके अपनी तैयारी करनी है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। और जीवन में बड़े सपने देखें, उसको पूरा करने के लिए बड़े प्रयत्न भी करें। ये मत देखें कि हमारी उम्र कितनी है या हमने तो ये अचीव कर लिया, अब इसके आगे तो भैया जिंदगी बड़े आराम से कट रही है। एक लक्ष्य पर पहुंचने के बाद फिर उसके आगे के छोटे छोटे हम अपने एम रखें, अपने टारगेट रखें, उसको अचीव करने के लिए हम बहुत कोशिश करें। दूसरों पर ब्लेम करने के बजाय खुद के भीतर झांकें और देखें कि कमी कहाँ रह गई है, जिसमें सुधार की जरूरत है, जिसके जरिए हमको आगे बढ़ना है। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच। हमेशा के लिए 2 बातें ध्यान रखनी है। दंगल शाम 5 बजे, शाम 7 बजे देखना है शंखनाद, और 6 बजे एंकर चैट सोमवार से लेकर शुक्रवार तक। आपके जो भी सवाल हो अपने सवाल मुझ तक पहुंचा सकते हैं। आप मुझे ट्विटर पर चित्रा AUM, ये मेरा ट्विटर अकाउंट है, चित्रा AUM, वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चित्रा तिवारी फेसबुक, बाकी जगहों पर भी मैं आपको दिख जाऊंगी। कीप वॉचिंग, कनेक्ट रहिए, अपने सवाल मुझ तक पहुंचाते रहिए, ताकि आपके सवालों से ये पता चले कि देश का मूड क्या है, और उन सवालों को मैं सरकार के सामने, जो हमारे प्रवक्ता आते हैं अलग अलग पार्टियों के सामने, उनके सामने भी रख पाऊं। तो अभी के लिए बहुत धन्यवाद, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल शाम 6 बजे आप लोगों से एंकर चैट में होगी मुलाकात। 7 बजे, अब 7 बजने ही वाले हैं, तो जाके शंखनाद के लिए बैठ जाइए। फौरन लौटती हूं मैं शाम 7 बजे शंखनाद लेकर।